नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 का साइंस बुक का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमने इसमें कई प्रकार के परिवर्तन के बारे में देखा था, जो उत्क्रमित भी थे और नहीं भी थे, मतलब कि जिनको दोबारा से उसी शेप में भी लाया जा सकता है और जिनको नहीं लाया जा सकता। प्रश्न पहला, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि हम अपनी पोशाक की लंबाई को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसलिए इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। प्रश्न 2, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि खिलौना टूट जाता है तो उसे टूटे हुए खिलौनों को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। प्रश्न 3, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखे कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। उत्क्रमित किया जा सकता है मतलब कि वह दोबारा से उसी कंडीशन में लाया जा सकता है या नहीं। लकड़ी के टुकड़े को चीरना, अब चीर दिया तो क्या आप उसे वापस जोड़ सकते हैं? नहीं। आइसक्रीम का पिघलना, पर हम उसे दोबारा से जमा सकते हैं। हाँ। चीनी का जल में घुलना, तो वापस उसे उत्क्रमित किया जा सकता है। हाँ। खाना पकाना, तो क्या खाने को हम दोबारा से कच्चा कर सकते हैं? नहीं। आम का पकना, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं। दूध का दही में जमना, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? अगर हम ड्राइंग शीट पर पेंसिल से चित्र बनाते हैं तो उसे हम मिटाकर पुनः उत्क्रमित कर सकते हैं, लेकिन यदि हम चित्र किसी पेन से या कलर से करते हैं, रंग से करते हैं, तो हम उसे उत्क्रमित नहीं कर सकते। प्रश्न 5, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले परिवर्तन में अंतर इस प्रकार है। हम कागज के टुकड़े को मोड़कर कोई आकृति बनाते हैं तो उसे हम वापस खोलकर उत्क्रमित कर सकते हैं, लेकिन हम कागज के टुकड़े को अगर काट देते हैं तो हम उस आकृति को पुनः उसे कागज में उसी शेप में परिवर्तित नहीं कर सकते, अर्थात उत्क्रमित नहीं कर सकते। मोमबत्ती के जलने को उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि पिघले हुए मोम को हम दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हैं, जलाया जा सकता है। माचिस के जलने को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि माचिस की तिल्ली जलने के बाद राख बन जाती है। गुब्बारे में हवा भरने के बाद जब हम उसकी हवा निकाल देते हैं तो वह दोबारा से उसी आकार में आ जाता है, इसका मतलब ही उत्क्रमित किया जा सकता है। परंतु जब हम गुब्बारे में हवा भरने के बाद उसे फोड़ देते हैं तो वह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 6, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सूख जाता है, पत्थर बन जाता है। इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखने के बाद एकदम कठोर हो जाता है, उसे वापस से पुरानी अवस्था में यानी जैसे वो पाउडर फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। प्रश्न 7, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? सीमेंट पर पानी पड़ने पर वह कठोर हो जाती है, सेम पीओपी जैसी कंडीशन है, इसीलिए इसे हम पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते, अतः हम इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते। आगे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद स्टूडेंट।